ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए, गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। ज्ञान एवं ज्ञानी भगवंतों को प्रत्यक्ष और परंपरागत सभी सतगुरु देव को भावपूर्वक वंदन नमन। आज वट पूर्णिमा का शुभ अवसर, चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृतमयी वर्षा कर रहा है। इस समय जो भी आध्यात्मिक साधना की जाती है शीघ्र फलदायी होती है। वैसे तो इस समय हम जिस मानसिकता में रहते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा को हम जिस तरह की मानसिकता में रहते हैं वो बहुत घनीभूत होकर के आगे आने वाले दिनों में और आने वाले हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। यानी ये संधि का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है आगे हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं को निर्धारित करने के लिए। चंद्रमा चूंकि धरती के बहुत समीप है तो उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा पड़ता है। तो अगर हम बीमार हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो भी वो चीज इन दिनों में बीमारी बढ़ जाएगी। और अगर हम कोई आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो वो भी हमारी बहुत गहरी हो जाएगी, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा अनुपम अवसर है कि इंसान चाहे तो कहीं पर भी छलांग लगा सकता है। तो आज इन्हीं क्षणों का हमें सदुपयोग करते हुए एक विशेष साधना हम यहाँ पर करेंगे। स्वयं का स्वयं से साक्षात्कार। आज हम स्वयं खुद से एक मुलाकात करेंगे। And define a new channel titled newsletter. So to do so, we're going to click on that test channel grouping. And for the purposes of this video, I've actually already created this channel, but let's click in and see what's in here. So as you can see, I've titled this newsletter, and my rules are इस दिव्य साधना के 6 चरण हैं और इस 6 चरणों में सबसे पहले अभी हमने गुरु को वंदन किया और अब इसके बाद में हम स्वयं को निर्देश देंगे अपने आप में आने के लिए। अभी हम जहां भी बैठे हैं, जिस भी वातावरण परिस्थिति अपनी पहचान के संपर्क में हैं, उन सभी से स्वयं को बिल्कुल पृथक कर लेंगे और उसके लिए हम मन को निर्देश देंगे। मन हमारी सुनता है अगर हम उसे ध्यानपूर्वक निर्देश दें तो अब हम यहाँ पर मन को निर्देश देंगे। आप सभी बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे और एक एक शब्द के साथ यात्रा करते हुए चलेंगे। निवृत्ति मंत्र, सभी से निवृत्त होने का मंत्र निर्देश देंगे। सारे प्रपंच निसृत हो, निषिद्ध हो, भूत कर्म मिथ्या हो, वर्तमान खमत खामित हो, परस्पर सहानुभूति सहयोग
वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय, भाव, तरंग, याद, स्मृति, कांक्षा आदि विभाव आत्मा वो सिरन हो, वो सिरन हो, वो सिरन हो। अभी जो कुछ हमारे अंदर विचार, शब्द, पुरानी यादें, स्मृतियां, आकांक्षाएं, तरंगे, हर प्रकार के कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ की तरंगें, सभी को हम अलग करते हैं और नया कोई विचार, नई कोई तरंग, जब तक हम इस साधना काल में हैं तब तक हम अपना संबंध, अपना संपर्क पूरी तरह से चारों तरफ से विच्छिन्न करते हैं, अलग करते हैं और नया कोई संबंध नहीं बने इसके लिए निषिद्ध भी करते हैं। और इसके लिए आपको गहराई से श्वास को छोड़ते हुए अपने विचारों को और अपने संबंधों को पृथक करना है। आप श्वास को छोड़ते हुए बोल सकते हैं निस्सही। निस्सही अपने विचारों को अलग करने का एक बहुत ही अद्भुत मंत्र है। निस्सही, निस्सही, निस्सही। इस प्रकार से आप अपने आप को बिल्कुल पृथक कर लेंगे। और चूंकि अब हम बाहर से अलग कर चुके हैं तो अब साधना का प्रथम चरण प्रारंभ करते हैं। प्रथम चरण जो प्रारंभ हो रहा है, उस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व हम गुरु को भाव पूर्वक वंदन करेंगे, नमन करेंगे। ओम गुरुवे नमः। भावमय सतगुरु बरि बंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरताता, करूं पर उपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। जब हम गुरु शक्तियों को, ज्ञान को वंदन करते हैं तो अपने आप ज्ञानी भगवंतों की शुभ लेशा हमारे भीतर आने लगती है और उसके प्रभाव से हम साधना में गहरे उतर सकते हैं। तो पहला चरण, यहाँ पर आप प्रत्याख्यान लेंगे, संकल्प लेंगे। ये साधना संकल्प की है। अपने भीतर जो कुछ चल रहा है उसके प्रति हमको संकल्प लेना है, अपने भूत के प्रति संकल्प लेना है, पास्ट लाइफ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो संकल्प बनते, हे भगवान आज्ञा दो, मैं मायावी जगत से अपने आप को हटाकर समय साथ हेतु समय में प्रवेश को उद्यत हूं, यानी आत्मा में प्रवेश को उद्यत हूं। सम्यक भाव, ओघ चित्ता, समय में स्थिर रहूं। आशीर्वाद दो, आपका अतिशय प्रभाव मुझे समकित पर्युपासना में सहायक हो, सहायक हो, सहायक हो। यानी मैं सम्यक तरीके से, सही तरीके से पर्युपासना पूरी तरह से अपने भीतर उपस्थित हो सकूं। गहराई से अपने आप को ये संकल्प देना है और अब श्वास को प्राणों में भर के पुनः छोड़ते हुए 3 बार
निस्सही का उच्चारण करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सारे विचारों को, सबको अपने आप से जो हमने अलग किया। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से गहराई से सभी से संबंध विच्छेद करते हुए हम अपनी आत्मा में स्थित होने का संकल्प करते हैं। निस्सही, निस्सही, निस्सही। और अब साधना का दूसरा चरण, परि उपासना। चारों तरफ से अपने भीतर आत्मा के समीप आ जाना। परम गुरु यानी हमारे भीतर बैठी हुई परम आत्मा, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, उसके समीप आ जाना। मैं निर्देश दे रही हूं, एक एक शब्द के साथ आप चलेंगे। हे बनते, आपकी और आप द्वारा व्याख्यायित आगम वाणी की सहायता से मैं अपने स्वभाव रूप परम पुरुष का स्वाध्याय पर्युपासना द्वारा करती हूँ। जो महापुरुषों की जो वाणी है, जो आत्मा की आवाज है, उसकी सहायता से मैं अपने स्वभाव को जानने के लिए, देखने के लिए भीतर उपस्थित होती हूँ। मन से, वचन से और काया से सारे ही विभाव भाषित, जो कि मेरा स्वभाव नहीं है, वो सारे विभाव भाषित उद्गल परिणाम शोरगुल से विरमित होती हूँ। बाहर के सारे शोरगुल से अपने आप को पृथक करती हूँ। और इस समय के दौरान, इस ध्यान सत्र के दौरान अपने आप को अकर्ता भाव से ज्ञाता दृष्टा स्थित प्रज्ञ होता हूँ। स्पष्ट उच्चारण द्वारा आपकी साक्षी से प्रत्याख्यान किया है। उत्तेजनाओं से रहित संभाव होकर बिना किसी साहस के शांत होती हूँ, शांत होती हूँ। मुझे समझ में आता है कि मैं इस शरीर से अलग शुद्ध सनातन सत्य व्यक्तित्व हूँ। मैं इस शरीर से अलग शुद्ध सनातन सत्य व्यक्तित्व हूँ। और इस कलेवर यानी शरीर के द्वारा निसर्ग के साथ हुआ सारा क्रियाकलाप, व्यापार निश्चय में मेरी आत्मनिधि नहीं है। मैं बाहरी जीवन जीते हुए जो कुछ भी कर रहा हूँ, भागदौड़ चल रही है, वो सब मेरी आत्मनिधि नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। आपके प्रसाद से मैं सम्मतम सत्य का साक्षात्कार करूं, सम्मतम सत्य का साक्षात्कार करूं, सम्मतम सत्य का साक्षात्कार करूं। अब यहाँ पर ध्यान में केवल आत्मचिंतन,
मैं कौन हूं, इसकी खोज करते हुए सारी बाहरी पहचानों से अपने आप को पृथक करते जाना है। हर रिश्ते, हर परिचय जो लोग और मैं जानती हूँ, उससे स्वयं को पृथक करती हूँ। पीछे जो बचता है शून्य। अपनी ही आत्मचिंतना करते हुए परमात्मा से भाव प्रकट, आंखें दो गुरु देख लूं, बिना आंख की बात, चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात गुरु जी, कृपा करो मुझ पर निगंठा, कृपा करो मुझ पर। हे परमात्मा, ऐसी आंखें दो कि मैं बिना आंख की बात भी समझ जाऊं, अपने भीतर देख पाऊं। मन की ये भ्रमित लहरें जो हर समय मुझे भ्रमणा में घेरे हुए है, अब मैं उससे अपने आप को पृथक करती हूँ। जग की इस कैद से अपने आप को मुक्त करती हूँ। स्वयं में रमण करने को अभ्युदित होती हूँ। श्वास पर ध्यान, केवल श्वास ही रह जाए, सभी कुछ शिथिल शिथिल शिथिल। और अब तीसरा चरण, यहाँ पर हम स्वयं के भूतकाल की सभी घटनाओं को यंत्रवत देखेंगे, मात्र देखेंगे ज्ञाता दृष्टा भाव से। जैसे हमारी पहले की कोई रिकॉर्डिंग चल रही है और वर्तमान में हम देख रहे हैं। बस केवल देखते जाना है। हेलो, हे मेरे असंख्य चित्तों, याद करो, याद करो, याद करो। हमारे असंख्य चित्त जो हर वक्त बिखरे हुए हैं, उन सबको निर्देश देना है। याद करो, याद करो, याद करो। विभाव में, यानी जब जब मैं अपने स्वभाव में नहीं रहा, तब
मैंने तुम्हारे साथ सहरमण किया, तुम्हारे साथ में भ्रमण किया, शरीक बना। इस प्रकार हुए सारे सहज क्रमण, चाहे वो सहजता में किए, चाहे अपनी सीमा से परे जाकर के अतिक्रमण किए, चाहे वो आज्ञामय कर्म किए, और चाहे स्वेच्छाचारिता से कर्म किए। जो कुछ भी मैंने किया है उन सब को मैं पुनः पुनः याद करती हूँ। आप आज यहाँ पर उन सारी विशेष घटनाओं को देख सकते हैं जिन्हें लगता है कि वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव जमाए हुए है, हम चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी दबी हुई ग्रंथियां जो हमें हर वक्त पीड़ा देती है, दुखी करती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसी घटनाओं को आज पूरी तरह से देख करके, जान के, समझ के, स्वीकार करके पृथक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जो कुछ भी करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। केवल अपनी घटनाओं को अलग हट करके देखना है। एक त्रिकोण बन जाएगा। एक आप आत्म रूप में है, एक आपका शरीर, और एक वो क्रियाएं। बिल्कुल अपने आप से हट करके आपको देखना है। इस शरीर ने क्या क्या किया, क्या क्या शब्द बोले गए, और मन द्वारा क्या क्या विचार किए गए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखना है। अच्छे बुरे किसी का भी कोई मूल्यांकन नहीं करना है। सही गलत कुछ भी नहीं सोचना है, मात्र देखते जाना है, लेकिन पृथक होकर। जैसे हम दूसरों को देखते हैं बड़ी पैनी नजर से, सूक्ष्म तरीके से, छोटी छोटी चीजों को भी हम नोटिस कर लेते हैं। आज वैसे ही स्वयं से पृथक होकर के स्वयं के क्रियाकलापों को देखना है। अपनी विशेष शब्दावली को सुनिए। कहाँ कहाँ हम अपने स्वभाव से बाहर ही रमन करते रहते हैं, उसे देखते जाना है। और इसके साथ ही चौथा चरण, जिसमें आप विशेष रूप से जो आपने अभी देखा उसे कई पैमानों पर पुनः देखेंगे। उसके लिए निर्देश शांति
शांति शांति। पौद्गलिक शरीर द्वारा हुए समस्त पौद्गलिक कार्यों का पुनः तटस्थ निरीक्षण हो। जो कुछ भी अभी हमने देखा उसका पुनः हम निरीक्षण करेंगे। पक्ष विपक्ष ही विभाव है। पर भाव है मुझे न छुए। हमें पक्ष विपक्ष से परे होकर के देखना है। मैं प्रेम से लबालब आत्म कलश हूं। सुख दुख से परे श्रायिक समकित आनंद हूं। सुख दुख से परे श्रायिक समकित भाव आनंद हूं। आनंद हूं। आनंद हूं। विभावों से आकर्षित पुद्गल ही पुद्गल के साथ व्यापार कर रहा है। मैं इन अनित्य परिणामों से अप्रेरित रहूं। मैं इन अनित्य परिणामों से अप्रेरित रहूं। ज्ञाता दृष्टा संवरित रहूं। यह उत्कृष्ट सामायिक हो। यह उत्कृष्ट सामायिक हो। यह शरीर एक मशीन मात्र है जो भावों के प्रमाण से आकर्षित बंधित कर्म परमाणुओं की वर्गणा के नियमों के अनुसार चल रही है। यह जो शरीर है, जो हमने पूर्व में भाव किए उन्हीं से आकर्षित होकर के कर्म परमाणुओं से बंद करके नियमों के अनुसार चल रही है। लेकिन अब मैं इस संसार लीला से रजा लेती हूं। शरीर द्वारा खेले गए सर्वभूतों का व्यक्ति वस्तु व्यापार वाणी विचार वेदन आदि क्रिया संबंधों का निरीक्षण हो। निरीक्षण हो। निरीक्षण हो। स्वभावतः इस शरीर को आवश्यक को ही संपादित करना चाहिए। केवल आवश्यक को ही जीना चाहिए। आज्ञा धर्म के अलावा वे कौन से कार्य हैं जो इस शरीर द्वारा किए गए अनावश्यक रूप से संपादित हुए प्रमादवश मैं पने में आकर के बिना जरूरत के सारे क्रियाकलापों को मैं देखकर जानकर समझकर अनासक्त भाव से पुनः पुनः निंदा करती हूं। निरीक्षण करती हूं। ये कार्य निश्चय में अनावश्यक है। आरंभ है अवध्य है अकरणीय है। प्रकृति से छेड़छाड़ है। मगर जो सहज हो रहा है उसमें भी मैं राग द्वेष नहीं फैलने दूं। विरागी विद्वेषी रहूं। हे सतगुरु, आपकी कृपा से मैं अमर हे प्रेम आनंद भाव से ओत प्रोत बिना राग द्वेष के समस्त कार्यों की निष्पक्ष निंदा करती हूँ। निरीक्षण करती हूँ। कृत्य अपने आप में पाप पुण्य नहीं है। अच्छे बुरे नहीं है। जीव मात्र अच्छे ही हैं। पाप पुण्य मात्र पर पाषंड आकर्षण व संबंध है। भाव है। यह भेद ज्ञान मुझे सतत याद रहे। यह भेद ज्ञान मुझे सतत याद रहे। याद रहे। याद रहे। और अब यहाँ पर जो भी घटना आपने तीसरे चरण में देखी, अपने शब्दों को देखा, उन्हें देखना है कि वो
किस प्रकार से हमने शरीर के नियमों के विरुद्ध जाकर के कार्य किए हैं, समाज के नियमों के विरुद्ध जाकर के कार्य किए हैं, कहाँ हमने अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुना है। दूसरों के आकर्षण में, प्रभावों में आकर के कार्य किए हैं। जो कुछ भी शब्द बोले वो कितने कितने अनावश्यक थे, बिना जरूरत के बोले गए, उत्तेजनाओं में बोले गए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोले गए, क्रोध में बोले गए, लोभ में बोले गए, अहंकार में बोले गए, ईर्ष्या में बोले गए। सारे शब्दों को गहराई से देखना है, शब्दों का निरीक्षण करना है, ऑपरेशन करना है। देखेंगे हम कि शायद 90% हम सब व्यर्थ का वार्तालाप करते हैं। बाहर भी और भीतर भी। या तो बाहर कुछ बोल रहे होते हैं या भीतर में कुछ बोल रहे होते हैं। नींद में भी जंजाल के रूप में बोलते ही चले जाते हैं। आज उन शब्दों को पृथक करते जाना है, गहराई से देखते जाना है, कहाँ से वो शब्द निकलते हैं, अंदर में क्या ग्रंथियां पड़ी है, कितना क्रोध, कितना मोह, कितना लोभ, कितना स्वार्थ, कितनी ईर्ष्या से प्रेरित होकर के बोले गए हैं। किस प्रकार के हमारे विचार चलते हैं। कभी हम अपने विचारों को होश पूर्वक नहीं देख पाते हैं, लेकिन आज उन्हें देखना है। कितने राग से भरे हुए, द्वेष से भरे हुए, वासना से भरे हुए, कपट से भरे हुए विचार चलते रहते हैं। देखना है भीतर चल रहे इस संसार को, इस जंजाल को। गहराई से देखना है। कितना कुछ अनावश्यक ही हो रहा है, कितना कुछ अनावश्यक बोले जा रहे हैं। उन सब का गहराई से निरीक्षण करना है। तब समझ आएगा, भीतर दिखाई देगा कि क्या क्या भरा हुआ है। हमारी वो पहचान नहीं है जो लोग हमें, समाज हमें जानता है। हम भीतर से कुछ और ही व्यक्तित्व हैं। आज उस भीतरी व्यक्तित्व को देखना है, खुद ही खुद का आईना बन जाना है। और चौथे चरण में आप देखेंगे कि एक महा विशाल समुद्र है। जितना आप देखते जाएंगे, खोदते जाएंगे,
बहुत कुछ इसमें निकलता ही रहेगा, लेकिन ऊपरी स्तर पर तो मिट्टी और कंकर पत्थर ही दिखाई देंगे, कचरा ही दिखाई देगा। अपने अनावश्यक कृत्यों को देखना है कि हम जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो आवश्यक है या अनावश्यक है। सिर्फ मन के आकर्षण से प्रभावित होकर के कर रहे हैं या आत्मा की आवाज सुन के कर रहे हैं। और अब अगले चरण में जो कुछ हमने देखा उस अगले चरण में उसे स्वीकार करना है, कन्फेस करना है। हे क्षमा शमन निर्ग्रंथ गुरुदेव, मैं आपको कष्ट दे रही हूं। आप उदार चेता मुझे क्षमा करावे। मैं आपकी साक्षी से सारे गुप्त रहस्य अकरणीय जो करने योग्य नहीं है, अनावश्यक अपने पास्ट में किए गए सारे ही मन वचन और काया से किए गए सभी कृत्यों की स्वीकारोक्ति याद कर करके करता हूं। जो कुछ भी मैंने किया उसे जो देखा अब मैं उसे स्वीकार करती हूँ। और इस स्वीकार भाव में कहीं पुनः अपने आप को आश्वासन नहीं देना है, कारण नहीं देना है, केवल स्वीकार करना है। आपके आशीर्वाद से मैं सहज प्रेमी, आनंदी, निष्कपट, वीतरागी, ऋजु प्राणी बनूं, सरल प्राणी बनूं। अंदर की सारी जटिलता समाप्त हो जाए। इन दुष्कृत्यों की मुझसे भूल प्रमाद में भी पुनरावृत्ति न हो, रिपीट नहीं हो। संचित कषायों के जो कुछ मेरे पुराने कर्म हैं संचित किए हुए और उसकी जो ग्रंथियां बनी हैं, उनके अगर कोई उदय में कोई आवेग आता है तो उसके प्रति भी मैं जागृत रहूं, सविवेक रहूं। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति मुझ में संभव हो। शरीर को जो आवश्यक है वो पूरी दृढ़ता के साथ संपन्न हो, वो मना संपन्न हो, उसमें कहीं कोई शंका, आकांक्षा और वितिगिच्छा किंचित न रहे। अपने ही मार्ग में जीऊं, अपने ही स्वभाव में जीऊं, ऐसी स्वीकारोक्ति करनी है। कि अब मैं सहज प्रेमी हो जाऊं, आनंदी हो जाऊं, निष्कपट हो जाऊं, सरल बनूं। अगर कोई पुराने कर्मों की वजह से कोई आवेग, कोई उत्तेजना, कोई कषाय की तरंगे आती भी है तो उसमें भी मैं सविवेक से रहूं।
कहीं पर भी कोई मेरे अंदर द्वेष नहीं आए। ऐसा ही दृढ़ इच्छा शक्ति मुझ में संभव हो कि अब मैं केवल जो शरीर के लिए आवश्यक है उसी को जीऊं, उसमें कहीं भी कोई शंका नहीं रखूं, आकांक्षा नहीं रखूं, अपने स्वभाव में जीऊं। स्वीकार भाव कन्फेस करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही हम किसी चीज के प्रति सजग होकर के स्वीकार कर लेते हैं पूर्ण रूप से, तो वो ग्रंथि, वो कषाय, वो आदत, वो घटना हमारे जीवन से चली जाती है। जानने लायक केवल हमारे भीतर की ग्रंथियां हैं, हमारे भीतर के बंधन हैं, उसे ही आज जान रहे हैं, जानना है और भीतर की जोत जगानी है। घोर अंधेरा है, ज्योत जगा दो, ज्योत जगा दो, चरण पढ़ू मैं दास, गुरु जी मेरे गट में करिए वास। युगों युगों तक खोजा है, भटका है, लेकिन कहीं पर भी प्रकाश नहीं मिला। बस अब ऐसी कुछ कृपा हो कि भीतर के बंधन टूट जाएं। जन्मों से ये आत्मा न जाने कितने कितने बंधनों से घिरी पड़ी है। न मान छूट पाया, न माया छूट पाई। मृग तृष्णा सी ये जीवन में गति होती ही रही, बस चलते ही गए और पता चला कि वही है जहां से प्रारंभ किया था। अब इससे बाहर आना है। छठा व अंतिम चरण, निर्देश। हे मेरे मन के सारे चित्त गणकों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक मना हो जाओ। अब मैं अपने निजानंद में स्थित प्रज्ञ होकर जीऊं। शरीर से हुए सारे कार्य, विवाह वासित पुद्गल नर्तन याद आओ और सदा के लिए शांत हो जाओ। जैसे कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करने के लिए पहले उसे डेस्कटॉप पर लाना पड़ता है, फिर उसे डिलीट की जाती है। जो भी उसके बैकअप्स है उन सबको भी लाना पड़ता है, तभी वह डिलीट होती है। ऐसे ही अपने भीतर दबी हुई न जाने कितने कितने समय की उन ग्रंथियों को, कषायों को, उत्तेजनाओं को, आवेशों को बाहर लाना है, स्वीकार करना है और अब उसे डिलीट करने का समय आ गया। हे सारे कार्य, कारण व परिणाम निषेकों, जो तीन करण और तीन योग भाषित हुए हो, तुम मेरे अपने नहीं हो, सत्य भी नहीं हो, माया हो, अनित्य हो,
जो कुछ भी हमने शरीर से, शब्दों से, विचारों से जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ माया है, सत्य नहीं है। उद्गल मूल परमाणु रूप तथ्य है, वो सब उद्गल है। हमारे कर्म भी उद्गल हैं, जिसमें अब मुझे कोई राग द्वेष वैर भाव नहीं है। जगत के सभी जीवों से मेरा हेतल प्रेमानंद रहे, मगर विभाव भाषित सारे परिग्रह को मैं अनासक्त होकर पुनः पुनः वो सिराता हूँ, भुलाता हूँ, आत्मा से भुलाता हूँ। जो कुछ भी मैंने कषाय की फाइल से इकट्ठी की थी, अब मैं उन सब को बिना आसक्ति के भुलाता हूँ, आत्मा से अलग करता हूँ। जो मुझे याद है और जो हम भूल गए हैं, स्मृत विस्मृत सर्वभूत से मेरा खम्मत खामणा क्षमा 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 भाव। सारे विभाव अप्पाणम वो सिरामी, अप्पाणम वो सिरामी, अप्पाणम वो सिरामी। आत्मा से भुलाती हूँ, आत्मा से भुलाती हूँ, आत्मा से भुलाती हूँ। इस क्षण जो भी घटना, जो भी आदत, जिसे भी आप भूलना अलग करना चाहते हैं, बस श्वास छोड़ने के साथ उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए और मन को निर्देश कि अब उस घटना, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जो कुछ भी है जो बोझिल किए हुए है, उन सब के साथ अब भविष्य में कोई संबंध नहीं रहे। सतत जागृति बनी रहे। कबीरा इस संसार में भावे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। यह चेतना निष्पक्ष हो जावे और इतनी चित्त शुद्धि करने के पश्चात जब चंद्रमा की चांदनी इस मन पर, शरीर पर पूर्ण रूप से पड़ रही है और अब ये चित्त शांत और शून्य हो चुका है, उस क्षण उस चंद्रमा की पावन शीतलता को, सौंदर्य को, अमृतमय वर्षा को अपने भीतर लेना है। अपना चंद्र स्वर से सांस लेते हुए उसे भीतर लेना है। राइट साइड का नाक बंद करके लेफ्ट साइड यानी चंद्र नाड़ी से श्वास लेंगे और महसूस करेंगे कि इस पूरे वातावरण में जो चंद्रमा की चांदनी, शीतलता, अमृत वर्षा, वो सभी कुछ श्वास के साथ हमारे भीतर जा रही है और हमारा चित्त शांत स्थिर हो रहा है, शीतल हो रहा है।
चंद्रमा के प्रति आभार का भाव, धन्यवाद का भाव। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, अभी हमने अपने मन को, चित्त को पूर्ण रूप से शुद्ध किया है और अब हम इस निर्मल चांदनी को, शीतलता को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। आंखें बंद, लेकिन चंद्रमा आपके सामने है। हम भी चंद्रमा की भांति निर्मल हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। संवेदनशील हो रहे हैं। श्वास के साथ शीतलता का अनुभव। भीतरी आंखों से चंद्रमा की चांदनी को निहारते हुए श्वास से भीतर ले जाना है। एक और लंबी गहरी श्वास। प्रेम के साथ करुणा कल्प। इसी ध्यानमय अवस्था के साथ सबके लिए करुणा का भाव, मैत्री का भाव। हे सतगुरुदेव, आपके अतिशय प्रभाव से मुझे क्षायिक समकित प्राप्त हो। मैं अपने कर्तव्य संपादन, आज्ञा पालन एवं धर्म साधना में सदा मर्यादित रहूं, विवेकशील एवं सयत्न रहूं, यथा संभव अब इस देह से आवश्यक ही संपादित हो। जो नैसर्गिक नियम चक्र में सहज हो रहा है, उसमें भी मैं सर्वथा जागृत, निष्पक्ष, ज्ञाता दृष्टा रहूं। निमित्त भाव से वर्तमान में वर्तित सीरियल अथवा क्षणिक नाटक का तटस्थ आनंद मनाऊं, मगर मैं उसमें लिप्त नहीं हो। कर्ता भाव से सर्वथा परे रहूं। कोई भी अनावश्यक आरंभ ना हो, सावज्य योग ना हो, क्लेम, फरियाद, आरोपण, प्रत्यारोपण नहीं हो। मैं यथाशीघ्र प्रारब्ध ऋण से मुक्त बनूं। यथाशक्ति तप करूं, सहन करूं, सेवा करूं,
मेरा संचित पुण्य भव्य जीवों को शांति और निर्दोष सुख प्राप्ति में सहायक हो, सहायक हो, सहायक हो। अपने पुण्य को भी सभी जीवों के, परिवारजनों के, समाज के, सभी के कल्याण के लिए, शांति के लिए, निर्दोष सुख प्राप्ति के लिए दे देना है। मेरे से अनुबंधित ये देश, समाज, मेरे सहधर्मी, बंधु, स्वजन, माता पिता, परिवारगण सभी मेरे पुण्य से आनंदित हो, ऊर्ध्व प्राण हो, मुक्त हो, सभी शांत चित्त संकटों से विमुक्त अभय बने, सम्यक्त्व को उपलब्ध हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। श्वास के साथ सभी के लिए सद्भावना का भाव प्रसारित करना है। मंगल भावना करनी है। आज जिस किसी से भी कोई द्वेष की गांठ है, उसे भीतर ही भीतर क्षमा मांगते हुए उसके प्रति सद्भावना व्यक्त करनी है। पूर्णिमा का यह अवसर, सूर्यास्त की संधि के समय स्वयं के भीतर उपस्थित होना, स्वयं से साक्षात्कार करना, इस अद्भुत क्षण, अद्भुत संयोग को नमन। उस हर निमित्त का धन्यवाद जो इस घटना के कारण है, हेतु हैं। सभी को धन्यवाद, आभार, आभार, आभार। और अब हम सभी को अनम्यूट करते हैं। हाँ, अभी सभी आवाज सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं?